ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ऐ वतन मेरे वतन। जय भीम, जय भारत। पहले तो आप सबको ढेर सारी कंग्रेचुलेशन। जो हमारे जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा था नीट एग्जाम के लिए और गलत की जवाब के लिए, हम उसमें जीत चुके हैं। और इसमें सबसे बड़ा श्रेय जाता है हमारा जो जंतर मंतर पे स्टूडेंट बैठे थे। दिल से सल्यूट है उनको कि उनकी वजह से सच में ये नामुमकिन सा था, बट ये पूरा हो चुका है। और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये बहुत बड़ी जंग जीती है स्टूडेंट्स ने। और मैं थैंक यू करना चाहूँगा मेरे और भी जो हमारे मीडिया है, मतलब हमारी कुछ मीडिया ऐसी है जो सच में जिन्होंने हर एक प्रोटेस्ट को अच्छे से फोकस करा, पल पल की अपडेट दी और मीडिया आम आदमी तक उस वीडियो को पहुंचाया। मैं उसका दिल से सल्यूट करता हूं, क्योंकि अगर आप भी ना होते तो ये प्रोटेस्ट मेरे हिसाब से अब तक कामयाब नहीं हो पाता। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, बहुत सारे और भी हमारे मीडिया वाले हैं जो बेबाक होकर बोल रहे थे बिना डरे हुए। तो देखा आपने, सच में छोटे छोटे बच्चों की मेहनत रंग लाई है। और सोनम सर का तो कहना ही क्या है, उन्होंने इतने दिन अनशन पर बैठे सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए, और दिल से सल्यूट है। ऐसे ऐसे इंसान इस धरती पर बहुत कम पैदा होते हैं, और ऐसे इंसान को मैं सल्यूट करता हूँ दिल से। ये जंग जीतना कोई छोटी बात नहीं थी। 16-16 साल के, 17-17 साल के बच्चे प्रोटेस्ट पे बैठे रहे, जिन्होंने लाठियां भी खाई और साथ के साथ में इंजॉयमेंट भी करी। आप इंजॉयमेंट की वीडियोस भी देख सकते हो उनकी। मैं कुछ इसमें वीडियो डालने की कोशिश करूंगा। ये पुलिस वाले मारने आते हैं जो राष्ट्रगान गाने लगते हैं। भाई, मेरा नाम कॉकरोच है, मैं लखनऊ से आया हूँ। उन्होंने कभी भी अपने आप का जो कॉन्फिडेंट है उसको, कॉन्फिडेंस को कम नहीं होने दिया। मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है, इतनी मुझे खुशी है। ही सोनम सर के पास में ये नोटिफिकेशन आया है। सोनम सर को किसी ने बताया कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। आप यकीन मानो कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। और उनको ये पता लगने के बाद में उनका रिएक्शन देखो आप। मैं इसमें थोड़ी सी क्लिप डालने की कोशिश करूँगा, आप देखिए, उसको बताइए आपको कैसी लगी। तो मैं जो कदम सरकार ने और धर्मेंद्र प्रधान जी ने लिया उसका स्वागत करता हूँ, सम्मान करता हूँ और सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ कि ये एक लोकतंत्र की जीत है जो आज हमने देखा, और इसे ऐसा ही आगे भी हम सुरक्षित रखें लोकतंत्र को भारत में। और देश की युवा पीढ़ी को मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं सीजेपी के हमारे टीम और भाइयों और बहनों को, जिन्होंने ये मुद्दा उठाया सबसे पहले, और जो वॉलंटियर्स जिन्होंने उनका साथ निभाया, जो देश भर से छात्र और युवक और बड़े बूढ़े लोकतंत्र के लिए खड़े हुए, उन सबका सम्मान करता हूं मैं। और सबसे बड़ी बात कि जिस तरह से उन्होंने शांति बनाए रखा जहां ये प्रदर्शन हो रहे थे, कुछ जगहों पे दुर्भाग्य है कि कुछ घटनाएं भी देखी। मुझे उम्मीद है कि इस शांति को हम बनाए रखें और कहीं भी कोई गलत बात नहीं होगी आगे भी। ये जो शक्ति है लोकतंत्र की, वो हमारी शांति से हुई है, ना कि हमारे बाजुओं के बल से। उसके मुकाबले तो आपके बंदूकें हैं, मगर जो शांति की हमने ताकत दिखाए उसके मुकाबले कोई हथियार नहीं है। तो उसे बनाए रखें। अब जब आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी जीत हुई है, तो विजय में विनम्रता सबसे बड़ी बात है। वही आपके चरित्र को प्रदर्शित करता है, परिभाषित करता है। तो अब जब इस आंदोलन को ज़रूरत पड़े और कुछ आगे लेना हो या फिर अभी रोकना हो, जो भी करें बहुत ही शांति से करें। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि एक तरफ जब जवाबदेही हमें मिली इस बार की, तो अब सुधार पर काम करने की ज़रूरत है। केवल एक इस्तीफा से, रेजिग्नेशन से राष्ट्र नहीं बनता है। तो शिक्षा में सुधार हो, इस पर भी आगे काम हो। मुझे पूरी उम्मीद है जिस उदारता से सरकार ने ये कदम ली है,
वो इसमें अब सुधार के कार्यों में भी जुड़ेगी। सुधार सिर्फ शिक्षा में नहीं बल्कि शासन में भी मेरी उम्मीद है कि अब से देश चलाने का तरीका ज़रा बदलेगा। जहाँ भय है वो नहीं बल्कि प्यार मोहब्बत से देश को चलाया जाएगा। देखा आपने वो कितने खुश थे, उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, क्योंकि यार वो स्टार्टिंग से मैं कहता हूँ वही बच्चों का कॉन्फिडेंस बने हैं। मेन जो मेरे हिसाब से जो कॉन्फिडेंट बना गए हैं वो सोनम सर ही बने हैं, जिससे बच्चे और प्रेरित हुए और आए। लेकिन ये प्रोटेस्ट में उनको जीत इतनी आसानी से नहीं मिली है, इसके लिए बच्चों ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस करा है। आप देख सकते हो कि इसके अंदर जब प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज हुआ तो कुछ पुलिस वालों ने लड़कियों के साथ में अभद्र हरकतें भी करी हैं। आप देख सकते हो, देखो मैं क्लिप डालूंगा, आप इस क्लिप को देखो। तितलियों के पंखों पर रख दिए गए पत्थर, ऐ खुदा तू गुम है कहाँ। रेशमी लिबासों को चीरते हैं कुछ खंजर, ऐ खुदा तू गुम है कहाँ। क्या रीत चल पड़ी है, क्या आग चल पड़ी है, क्यों चीखता है सुरमई धुआं। देखा आपने कितनी शर्मनाक हरकत करी है। बस मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उसके बाद भी आप देख सकते हो रात को भी इनके चेहरे पर कितनी मुस्कुराहट थी, एक उम्मीद थी कि हम अपनी जंग को जीतेंगे, और वो जंग जीत चुके हैं। आप इन बच्चों की शक्लों देखो, इस क्लिप में आपको दिखाता हूँ कि कितने उनके अंदर एक खौफ थी और कितने खुश थे। सुबह उन्होंने लाठी खाई है, सुबह सब बच्चे पिटे हैं और रात को सारे एक होकर, मतलब उनमें इतनी पावर थी कि उनकी पावर को देखकर जो हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थे हमारे, सारे के सारे इतने प्रेरित हुए सिर्फ और सिर्फ उनके जोश को देखकर। वैसे आज मैं बड़ा खुश हूँ, तो मेरा मन नहीं था ये बात करने का, लेकिन ये मेरे दिमाग में आ गई तो मुझे बोलना ही पड़ेगा कि जो हमारे हनुमान जी को जब इनकी गाड़ी जा रही थी पार्टी की और उसके आगे नचाया, क्या वो सही था? देखो वीडियो में, आप बताओ। आप पर वायरल हुआ है, जो राम को ला सकते हैं वो हनुमान जी को भी नचा सकते हैं। इस तरह की बातें उस वीडियो को लेकर चल रही है। सवाल यह है कि क्या आस्था और राजनीति की सीमाएं अब खत्म होती? देखा आपने, इसके बारे में कोई नहीं बोलता, ये गलत था और ये गलत है। और एक और वीडियो देखो, एक यहाँ पे पार्टी के बंदे ने पतंग उड़ाई है, ये हनुमान जी हैं और उनको पतंग बना के उड़ा रहा है वो, बताओ। और उसके बाद में लोग चुप बैठे हैं, उसके बारे में लोग नहीं बोलते कुछ भी। चलो देखो इस वीडियो में आप। आपने खुद बताना कि क्या गलत है क्या नहीं, आप खुद देखना, आप बड़े समझदार हो। बाकी ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो, मैं आशा करूँगा कि आपको पसंद आई होगी। कल मैं आपसे मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय भीम जय भारत।